हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स यूनिट टिप्स। तो चलिए आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर शुरू करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है इसमें 3 टॉपिक है, मीन, मोड और मीडियन। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है इसमें भाई? मीन है। तो मीन स्टार्ट करेंगे आज हम। मीन जो होता है ना भाई, इसको आप एवरेज भी बोल सकते हो। मीन को एवरेज वर्ड भी बोला जाता है, एवरेज नाम से भी जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे औसत या माध्य। मीन का मतलब हिंदी में होता है भाई माध्य है या औसत। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ पढ़ सकते हो, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं कि हिंदी अलग होता है इंग्लिश अलग होता है ना। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती इस चक्कर में। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन को आप डिनोट करोगे भाई एक्स बार से। और यहाँ पर मीन निकालने के 3 मेथड है हमारे पास। मीन निकालने के 3 मेथड है। मेथड नंबर 1 जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड, इसको कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला क्या है इसका? तो मीन को आप एक्स बार से डिनोट करोगे और ये होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है ना। सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है सम। यानी आपको ऐड करना है एफ आई एक्स आई को। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी होती है और एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। एक्स आई का मतलब होता है भाई क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क एक्स आई निकालते कैसे हैं? तो एक्स आई का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये होता है क्लास मार्क का फॉर्मूला। तो एक तो ये मेथड हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। दूसरा मेथड है हमारा जिसको बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड, इसमें क्या फॉर्मूला है? इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाता है। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है। अब यहाँ पे ये डी आई क्या है और ए क्या है? तो ए का मतलब होता है अज्यूम मीन। आपको एक मीन अपने आप से अज्यूम करना होता है, एज्यूम मीन। और जो डी आई होता है, डी आई को बोलते हैं डेविएशन। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है आपका एक्स आई और माइनस अज्यूम मीन। एक्स आई में से अज्यूम मीन को माइनस कर दोगे तो डी आई आ जाएगा आपका। और तीसरा मेथड है भाई हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये अज्यूम मीन मेथड जैसा ही होता है। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये अब यहाँ पे ए आपको पता चली गया क्या है। यू आई क्या होता है? यू आई जो होता है ये आपको डी आई को एच से डिवाइड करने पर मिलेगा। और एच क्या होता है? एच होता है आपका क्लास साइज। एच का मतलब है क्लास साइज। ठीक है। अब ये क्लास साइज क्या होता है? तो क्लास साइज जैसे ये निकलता है ना क्लास मार्क, ऐसे क्लास साइज को निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो ये 3 मेथड है। हिंदी में अगर बात करें, डायरेक्ट मेथड और अज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। और इसको बोलते हैं स्टेपक विचलन विधि। और डायरेक्ट मेथड को यार पता नहीं क्या बोलते, बोलिए, मैं नाम याद नहीं इसका। डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना। तो ये 3 मेथड्स होते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज करोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, सेम आंसर आता है इनका। तो आप पहले इन फॉर्मूलों को लिखो, फिर इस पे क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ कैसे करते हैं। पहली एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन है 14 पॉइंट। नई वाली बुक जो है उसमें 13 पॉइंट है, 13.1, और पुरानी वाली बुक में 14.1 है। जिसमें पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो 20 घरों में जाके सर्वे करता है कि किसके घर में कितने प्लांट्स हैं। और इस डेटा को ऐसे रिकॉर्ड करता है कि नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेज। 0 से 2 प्लांट वाले सिर्फ एक ही घर था, 2 से 4 प्लांट वाले 2 घर थे, 4 से 6 वाले एक था, 6 से 8 वाले 5, 8 से 10 वाले 6, 10 से 12 वाले 2 और 12 से 14 वाले 3। यानी इस तरीके से घर थे जिनमें इतने इतने प्लांट्स थे। कहता है कि इसका मीन निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पर पहले तो ये समझते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स है जो ऐसे दिया होता है ना,
0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 जो दे रखा है, ये कुछ भी हो सकता है, 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40, ऐसा कुछ भी। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये जो गिवन है इन पूरी लाइन को बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, ठीक है ना। इसमें जो ये छोटे वाले नंबर है इनको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो बड़े वाले नंबर होते हैं उनको बोलते हैं अपर लिमिट। तो जैसे ये क्लास है, इस क्लास में लोअर लिमिट 4 है और अपर लिमिट 6 है। ये दूसरी क्लास है, इसमें लोअर लिमिट 6 और अपर लिमिट 8 है। और नंबर ऑफ हाउसेज इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ये होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, यानी कि जो मैं तुम आपसे कह रहा था भाई कि एफ आई क्या होता है, तो इसी को एफ आई कहा जाता है, यही हमारा एफ आई होता है। ठीक, अब क्या करना है आपको, हम पहले डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें आप निकालोगे पहले एक्स आई, एक्स आई देखो कैसे निकलेगा भाई। एक्स आई निकालने के लिए मैंने आपसे बोला था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 0 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1, तो इसमें 1 आ गया। ऐसे ही अगला इन दोनों को ऐड कर दो, 2 + 4, तो ये आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। ठीक है, अब यहाँ देखो 2-2 का गैप है सब में, 2-2 बढ़ाते चलो, 1 3, ये हो जाएगा 5, ये 7, ये 9, 11 और 13, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। चाहो तो हर क्लास में ऐसे करके देख लो, या फिर अगर समझ में आ ही गया है, इन दोनों के बीच का नंबर लेना होता है वैसे तो, ऐड करके 2 से डिवाइड, 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 या फिर इनके बीच में जो गैप होता है 2 निकालने के बाद गैप देख लो कितने कितने का, उतना ही बढ़ाते चलो। उसके बाद एफ आई और एक्स आई निकालना, क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है उसका। तो मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये है फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यानी कि आपको एफ आई और एक्स आई निकालना है, ये रहा एफ आई, ये एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और एक नया कॉलम बनाते हैं। एफ आई एक्स आई का मतलब हो गया दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 2 जा 6, 5, 35, 54, 22 और 39, ये आ गया। और अब देखो सिग्मा किसके पास लगा है, सिग्मा एक तो लगा एफ आई एक्स आई के पास और एक लगा एफ आई के पास। सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, यानी इसको ऐड करना है सबको, एफ आई एक्स आई को और एफ आई को ऐड करना है। तो यहाँ आप देखोगे इन सबका सम है सिग्मा एफ आई, इनका सम आ रहा है 20, और इन सबका सम निकाल लो, 20 है ना, 5, 10 और 10 20, ठीक है। और अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लो, यानी इनको जोड़ेंगे 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 23 32, 32 का 2 कैरी 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, तो 162। यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई 162 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई भाई 20, और इन दोनों को उठा के फॉर्मूले में डाल दो। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि 162 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 20, 2 से डिवाइड करो 81 और इसको 10 से डिवाइड करो, 10 से तो डिवाइड करना आता ही है, जितनी जीरो होती है पीछे से उतने नंबर बाद पॉइंट लगा दो, 8.1, यानी कि दिस इज द मीन ऑफ दिस डेटा। तो मीन निकालने के लिए अगर हम मेरे को डायरेक्ट मेथड यूज करना है, तो पहले ये दो चीजें तो दी होती हैं, पहले आपको एक्स आई निकालना है, एक्स आई निकालने के बाद एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इस वाली लाइन को जोड़ दो, इस वाली लाइन को जोड़ दो, एफ आई वाली लाइन को और एफ आई एक्स आई वाली लाइन को, और फिर इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीन, ठीक है ना। इसको लिखो, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। इसके बाद एक और करना है हमें, ठीक है। कौन सा वाला करेंगे, इसके बाद करेंगे अज्यूमिंग मेथड। तो ये सेकंड क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी ही करा रहा हूँ मैं अभी वैसे। तो इस सेकंड क्वेश्चन में देखो जो डेटा है ना थोड़ा सा पहले से अलग है। पिछली बार जो डाटा था वो छोटे छोटे नंबर्स थे ना, 1 से 2, 2 3 ऐसी सारे नंबर 10 के भीतर ही थे, देखे थे आपने। अब यहाँ देखो नंबर हैं बड़े बड़े, 500 से 520 है,
520 से 540, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 600 है ना। और ये भी, तो जब भी आपके पास क्लास इंटरवल की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बड़ी बड़ी हो, उस टाइम पर आप डायरेक्ट मेथड को यूज मत करा करें, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्ट मेथड का नाम याद आ गया भाई, प्रत्यक्ष विधि, छोड़ो, ठीक है। तो जो डायरेक्ट मेथड है हमारा, वो यूज यहाँ पे नहीं करेंगे हम। ऐसा नहीं है यहाँ यूज करोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर तो यहाँ आएगा, लेकिन इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा बड़े बड़े नंबर आने लगेंगे, बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे बेहतर होता है अज्यूम इन मेथड यूज़ करना। आप यहाँ पर अज्यूम इन मेथड यूज़ करें। अब वो भी मैं समझा देता हूँ कैसे निकालना होता है। पहला काम तो वही, मीन का अगर क्वेश्चन है तो आपको एक्स आई तो निकालना पड़ेगा। एक्स आई क्या, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, यानी कि 500 प्लस 520 और डिवाइड बाई 2। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आ जाएगा 1020 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 510, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो यानी ये पहली वैल्यू आ जाएगी 510। अब थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाओ ना, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये देखना होता है इन दोनों के बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। तो ये 500 है, ये 520 है, बिल्कुल बीच में आ रहा है 510, ठीक है ना। उसके बाद देखो 20-20 का गैप है, 20-20 बढ़ाते जाओ सब में। 510 हो गया, उसके बाद आएगा 530, फिर 550, 570 और 590। 20-20 बढ़ाते चले गए, पहला निकालने की ज़रूरत है बस। उसके बाद ये देख लो कि क्लास गैप कितना है, जितना गैप होगा उतना उतना बढ़ाते हुए चलेंगे। अब आपको ये होता है, ये फ्रीक्वेंसी है भाई आपकी, है ना। अगर मुझे डायरेक्ट मेथड लगाना है तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, ठीक है, और फिर इनको ऐड करके इसको ऐड करके डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आपको अज्यूम इन मेथड यूज करना है, तो जो एक्स आई आपने निकाला है, इसमें बिल्कुल बीच में देखो क्या आ रहा है, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में आ रहा है ये वाला नंबर, तो इसको हम मान लेंगे ए। अब कई बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रही होगी कि अभी तो चलो बिल्कुल बीच में नंबर है, लेकिन अगर यही इवन हो जाए, अगर यही इवन हो जाएंगे तो बीच में तो 2 आ जाएंगे, कौन सा ले, तो फिर आप किसी को भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। आंसर तब भी सेम ही आएगा। अगर बिल्कुल बीचों बीच कोई नंबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा, बीच में अगर 2 नंबर आ रहे हैं, जैसे मान लो अभी 5 है तो बीच में ही आ रहा है, लेकिन अगर 6 हो जाए तो बीच में 2 आने लगेंगे ये दोनों, तो उस टाइम पर या तो इसको मान लो या इसको मान लो, किसी को भी ए आपको लेट करना है। तो मैंने इसको ए मान लिया, और अब मेरे को निकालना है यहाँ पर डी आई। अब डी आई निकलेगा एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना। यानी कि जो भी आपकी ये एक्स आई हैं, इन सब में से इसको माइनस करना है। जैसे 510 में से इसको माइनस करो तो आएगा -40। अब इसमें से इसको माइनस करो, ये आएगा -20। इसमें से इसी को माइनस करो 0, फिर इसमें से माइनस करो 20, फिर माइनस करोगे तो 40। यानी कहने का मतलब जो आपने ए लेट करा है, इस ए को सब में से एक एक करके माइनस करना है, और जो आएगा वो यहाँ लिखना है। ये निकल गया डी आई हमारा। और अब पहले जब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे थे, तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना था, वो क्या करना था, एफ आई एक्स आई करना था। लेकिन अब हम अज्यूम इन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो अज्यूम इन मेथड का फॉर्मूला क्या है वो देखो, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये है मीन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर ए चाहिए, वो मैंने लेट कर लिया है। अब चाहिए आपको एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई ये रहा और डी आई ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई और डी आई। तो 12 इंटू 40 माइनस 480, 14 इंटू 20 माइनस 280, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे 120 और इसको इससे 400। सॉरी। अब क्या करना है आपको, जो नेगेटिव वाले नंबर हैं इनको, माइनस माइनस क्या होता है भाई, माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को ऐड कर दो, नेगेटिव वालों को, इन दोनों को, इनको ऐड करेंगे तो आएगा -500, हाँ -760, 760। और अब इन दोनों को ऐड कर दो प्लस वालों को, इनका आंसर आएगा 520, यानी कि -760 प्लस 520, और इनको सॉल्व करेंगे तो -240। माइनस वाले एक साथ, प्लस वाले एक साथ, और अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो इसमें से इसको माइनस करूँगा कितना आएगा 240। ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई डी आई -240, ठीक है। बात समझ रहे हो, क्या कर लेना है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करके लिख लिया हमने सारे, उसके बाद माइनस वालों को प्लस कर लेना है, प्लस वालों को प्लस कर लेना, और अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, जो भी आएगा वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। और ये रहा सिग्मा एफ आई, इनको भी जोड़ दो, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 50।
इनको ऐड करेंगे तो आगे भाई 50। और अब इन दो सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू ए मतलब 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू -240 अपॉन में 50। तो मीन इज इक्वल टू इस 550 को ऐसे लिखो प्लस माइनस माइनस 240 अपॉन में 50। इससे ये कट जाएगा, 24 को 5 से डिवाइड करो। ये एलसीएम एलसीएम लेने का चक्कर मत रखना यहाँ पे, बस इसको इससे डिवाइड कर देना। तो ये आ जाएगा मीन इज इक्वल टू 550, और जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40 और माइनस कर दो। तो इस मीन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 545.2। तो ये है मीन। अब ये आप किसी भी मेथड से करोगे ना तो यही आंसर आएगा, चाहे डायरेक्ट मेथड लगा लो, चाहे अज्यूमिंग मेथड लगा लो, है ना, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगा दो। तो ये कर लो, और मैं आपको यही क्वेश्चन स्टेप डेविएशन से करा के दिखाता हूँ, यही आंसर आएगा सेम। ठीक है, इसको जब तक लिखो आप। अब देखो, यही क्वेश्चन था, इसी को अब करेंगे स्टेप डेविएशन से। तो स्टेप डेविएशन में भी वही पहला काम, आपको एक्स आई तो निकालना ही है, चाहे कोई सा भी मेथड आप यूज कर रहे हो। यहाँ एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई का तरीका आप सीख ही गए हो। इसके बिल्कुल बीच में जो नंबर आ रहा है वो लिख दो। इनके बिल्कुल बीच में आ रहा है 510, फिर आ रहा है 530, 550, 570 और 590। अगर नहीं आ रहा समझ तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते चलो भाई। ऐड करके 2 से डिवाइड, ऐड करके 2 से डिवाइड, ऐसे करना। अब यहाँ पर भी वही करना, आपको ए ऐड कर लेना है, क्योंकि इसमें भी ए की जरूरत पड़ती है। ये हो जाएगा हमारा भाई ए मान लिया भाई। और अब निकाल लो डी आई। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यानी कि इस ए को फिर से सब में से माइनस करना। इसमें से माइनस करूँगा 540, तो ये आएगा मतलब 550 माइनस 40 माइनस 20, 0 20 और 40। और अभी जब हमने पीछे अज्यूमिंग मेथड लगाया था तो उसमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करा था। यहाँ पर एक और कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, यू आई का कॉलम। ठीक है भाई, यू आई बनाना पड़ेगा। अब ये यू आई क्या होता है, यू आई होता है डी आई डिवाइड बाई एच। ठीक है, अब डी आई डिवाइड बाई एच का मतलब है, डी आई तो ये रहा, और एच क्या होता है, एच का मतलब होता है इनके बीच में जो गैप है। कितने का गैप है, 20 का। 20 का गैप है सब में, तो एच की वैल्यू आपकी 20 हो चुकी है। सबको 20 से डिवाइड कर देंगे। एच हमारा कितना है, 20, यानी सबको 20 से डिवाइड करो। क्यों है 20, क्योंकि इनके बीच में गैप 20 है। इनके बीच में जो गैप होता है उसी को एच बोला जाता है। तो यार सबको 20 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा -2 -1 0 1 और 2। और अब आपको क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई। पहले एफ आई इंटू डी आई करा था, अब करेंगे एफ आई इंटू यू आई। ये एफ आई है, ये यू आई, इनको मल्टीप्लाई कर दो, -24, इसको इससे कर देंगे -14, इसको इससे करेंगे तो 0 6 20। वही फिर माइनस वाले एक साथ प्लस कर दो, और प्लस वाले एक साथ कर दो, तो माइनस माइनस वाले ये रहे, ये हो गए -38, और प्लस वाले हो गए 26, तो टोटल सॉल्व करके हो गया -12। तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू हो गई -12। सिग्मा एफ आई कितना हो गया, ये हो गया भाई 50। अब फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला था हमारा मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ए है हमारा 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई है -12, सिग्मा एफ आई है हमारा 50, और एच की वैल्यू है 20। तो देखो भाई 0 से 0 कट गया। मीन इक्वल टू 550 प्लस माइनस माइनस 12 2 ज़ा 24, और इसको 5 से डिवाइड कर दो। 550 5 से डिवाइड करेंगे 4.8, मीन की वैल्यू आ जाएगी भाई 545.2। तो आप देखोगे पिछले मेथड से भी यही आंसर आया था, और इस मेथड से भी यही है। और अगर डायरेक्ट मेथड भी यूज करूंगा तब भी यही आंसर आएगा। डायरेक्ट इसलिए यूज नहीं करा क्योंकि उसमें बड़े बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा। आप एक बार इसको डायरेक्ट से करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या
डिफिकल्टी आती है क्वेश्चन करने में डायरेक्ट मेथड से जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। छोटे नंबर में सबसे बेस्ट मेथड वही है, ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है कौन सा मेथड कहाँ यूज़ करना चाहिए। जब हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बड़ी होगी तब हम सब्सटीट्यूशन मेथड, सब्सटीट्यूशन कहना सॉरी, एलिमिनेशन मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड कोई सा भी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब इसको लिखो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ये तो हम मीन निकालना सीख गए भाई, तीनों मेथड हमने सीख लिया। अब हम करेंगे क्या, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, वो मीन की वैल्यू आपको दे देगा लेकिन कोई एक फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा, इनमें से कोई सा एक नंबर गायब कर देगा या दो नंबर गायब कर देगा और बोलेगा आपसे भाई वो नंबर फाइंड करके दिखाओ। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जब तक आप इसको लिखो मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ। ये देखो एक और क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का है। पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, थर्ड है। इसमें देखो एक फ्रीक्वेंसी गायब कर दी, बोलता है ये बताओ अगर मीन की वैल्यू हमें बता दी इस क्वेश्चन में। इसमें मीन क्या रखा है, 18 है, मीन की वैल्यू 18 है। कहता है ये बताओ। तो अगर मीन दिया है तो मीन वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो जो अच्छा लगे। डायरेक्ट मेथड से करा के देखता हूँ, है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर है नहीं, छोटे ही हैं। एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई की वैल्यू इन दोनों को ऐड करो 24 और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 12। और देखो दो दो का गैप है, दो बढ़ाते चलो। ठीक है, ये निकल गया हमारा एक्स आई। अब इसके बाद निकालेंगे हम एफ आई इंटू एक्स आई। डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई की जरूरत पड़ती है। एफ आई और एक्स आई, एफ आई ये रहा, ये एफ आई होता है भाई, ये एक्स आई है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 84 अगेन 84, 144, 13 इंटू 18, 18 3 जा 54, कैरी 5, 18 1 जा 18 और 5 23, 20 एफ, 20 और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एफ, ये 110 और ये 96। अब क्या करना है, ये एफ आई एक्स आई वाली लाइन जोड़नी है और एफ आई वाली लाइन जोड़नी है। इसमें ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दो ही कॉलम बनते हैं, एक एक्स आई के और एक एफ आई एक्स आई का। अब इसमें क्या करो, ये जो एफ आई है ना इसको छोड़ दो, मतलब इस फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी सब कुछ ऐड कर लो। ट्वेंटी टू का 2 कैरी 2, 10 18 और 4 22, 25 26 9 35, 3 4 2 6 और 1 7, 752। हमने क्या करा, इसको छोड़ के बाकी सारे नंबर ऐड कर लिए और लास्ट में इसको पीछे लिख देंगे प्लस 20 एफ, ऐसे। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी सब ऐड कर लिया और लास्ट में इसको ऐड करके लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, इसको छोड़ देंगे बाकी सब ऐड करेंगे। 13 और 9 22, 35 और 9 44, 44 और प्लस में एफ। ये हो गया सिग्मा एफ आई, ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, ये होता है मीन। मीन कितना दे रखा है हमें, 18। सिग्मा एफ आई एक्स आई ये रहा 752 प्लस 20 एफ और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है, 44 प्लस एफ। अब इसमें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे। इसको 1 से करूँगा तो यही आएगा 754 प्लस 20, 752 है सॉरी, कोई गड़बड़ा गया भाई। 752 प्लस 20 एफ इज इक्वल टू, ऐसी 18 से करेंगे इनको, यानी 18 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस एफ। 752 प्लस 20 एफ, इसको 18 से मल्टीप्लाई करो 792 और इसको इससे करेंगे तो 18 एफ, है ना। 18 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 18 को इससे मल्टीप्लाई कर, अब एफ वाले एक तरफ कर दो, नंबर एक तरफ, यानी कि 20 एफ
ये इधर आएगा -18F, ये 792, ये उधर जाएगा तो -752। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2F, इसमें से गया तो 40, और F की वैल्यू आ गई भाई 2 से डिवाइड कर दो 20। यानी कि यहाँ पे इस F की वैल्यू कितनी है, 20 है भाई, ठीक है ना। यानी अगर F की वैल्यू 20 हो जाए तो इस पूरे डेटा का मीन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। लिखो भाई इसे, तो खुद भी करके देखा करो आप। देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये है ना, फोर्थ है। इसमें भी कह रहा मीन निकालना है आपको। पहली एक्सरसाइज जो है वो पूरी मीन पे ही है। मीन मैंने आपको तीनों तरीके से निकालने सिखा दिया, कैसे निकाला जाता है। आप कोई सा भी मेथड यूज करके मीन निकाल सकते हो, सबसे सेम आंसर आता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो बेटा कि कहाँ कौन सा लगना चाहिए, क्योंकि निकाल तो खैर किसी भी मेथड से दो, हमें कैलकुलेशन तो आसान करनी है अपनी। चलो पहले एक्स आई निकाल के देखते हैं कैसा एक्स आई आ रहा है यहाँ पे। इन दोनों को ऐड करो, 65 + 68 और डिवाइड करना है 2 से, तो ये आ जाएगा भाई आपका 133, 120, हाँ, अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 66 पॉइंट, ये तो पॉइंट में आ रहा भाई, 66.5। और कितने का गैप है, 3 का, 3 जोड़ते जाओ सब में, तो 66 के बाद 3 ऐड करूँगा तो 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5, ये निकल गया हमारा एक्स आई। अब आप देख रहे हो एक्स आई इतना गंदा आया भाई, हमारा पॉइंट में आ गया। अब मल्टीप्लाई करो एफ आई एक्स आई, तो पॉइंट वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर पॉइंट वाले नंबरों को जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अज्यूम इन मेथड को यूज करते हैं। अज्यूम को कर लो या स्टेप डेविएशन को कर लो, कोई भी, दोनों एक ही चीज़ है वैसे। सॉरी। तो यहाँ पर डी आई निकालना है। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो मैंने बताया था ए आपको उसे मानना है जो बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो ऊपर से 3, नीचे से 3 छोड़ दो, ये आ रहा है बिल्कुल बीच में, इसको ए मान लेंगे। अब इस ए को सब में से माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 66 और 75, 9 का गैप है, -9। आपको इधर से इधर माइनस करना है, इधर से इधर माइनस नहीं करना, इसमें से इसको माइनस करना है। तो ये आएगा -9, ये आएगा -6, -3, 0, और जो ऊपर आया ना वही नीचे आएगा, 3 6 9, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो, हम मेरे को अब मल्टीप्लाई किसको करना है, इसको इससे, ये एफ आई है। अब मुझे इसको इसको मल्टीप्लाई करना, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करना इजी है या इसको इसको मल्टीप्लाई करना इजी है। तो दिख रहा बेटा, वो तेज तो हुई, 10वीं में आ गए आप, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। आपको अगर डायरेक्ट मेथड इजी लग रहा हो डायरेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भी। तो ये आ जाएगा बेटा एफ आई डी आई, यानी कि इसको इससे करेंगे -18, इसको इससे करेंगे -24, -9, 0, 21, 24 और 18। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो 18 से 18 कट जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा, ये दोनों बचे बस। इनका जो आंसर होगा वही आएगा यहाँ पे। तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 9 गया तो 12। हाँ, तो यानी सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 12। बात समझ में आई। एक तरीका तो बताया था मैंने, सारे माइनस वाले प्लस कर लो, इनको प्लस करके लिख दो, दोनों को सॉल्व कर दो, जो आएगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है बेटा, इससे ये कट जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा, ये दोनों बचे बस, इनमें सॉल्व कर दो, 12 आ गए। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला था हमारा मीन का, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मेरे को तो सबसे सही मेथड यही वाला लगता है। कैलकुलेशन बस ये है, टेबल बड़ी बनती है, लेकिन कैलकुलेशन कोई खास मुश्किल नहीं है, आसान छोटे छोटे नंबर आते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 75.5, 75.5, फिर प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, 12, और सिग्मा एफ आई कितना है, तो इन सबको प्लस कर लो भाई, एफ आई वाले प्लस नहीं कर पाए हम। 6 3 9 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ रही है बेटा 30। अब ये देखो 6 से कट रहे हैं, 6 2 जा 12,
6 5 या 30, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 75.5 प्लस 2/4, 2/5, 2 को अगर 5 से डिवाइड करोगे आएगा 0.4, दोनों को ऐड कर दो, 75 पॉइंट के बाद वाला ऐड हो जाएगा 9, 75.9। तो ये आंसर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते ना तो अब तक कर ही रहे होते क्वेश्चन, जितनी देर में हमने सॉल्व भी कर दिया, आंसर भी निकाल दिया। ठीक है ना, लिखो आप इसे। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन है। अभी बीच में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, 5वां छठा आसान है, खुद करके देख लेना उसको। ठीक है ना, ये जिन क्वेश्चन में डाउट आते हैं बच्चों को वो और मैं उठा ले रहा हूँ। एक तो ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट की वजह से बच्चों का डाउट आ जाता है इसमें कि भैया सारी चीज़ें पॉइंट में दे रखी हैं। देखो करते हैं, कोई सा भी मेथड यूज़ करो, बस कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। एक्स आई निकालना है पहले तो, वही ऐड करके 2 से डिवाइड, आंसर आएगा 0.02, फिर आएगा कितने का गैप है, 4 का गैप है ना, 0.06, फिर 0.10, 6 से 10 हो गया, फिर 14 हो जाएगा, है ना, 4 4 ही तो ऐड करना, और फिर अब 18 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 22। तो ये आ गया हमारा एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई कर दो, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई एक्स आई, तो एफ आई और एक्स आई इनको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 0.08, इसको इससे करेंगे तो 6 9 या 54, 0.54, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 0.90, इसको इससे मल्टीप्लाई 0.28, और ये 18 4 से 72, 0.72, इसको से करें तो 0.44। या ठीक है, और एफ आई एक्स आई भी निकल गया, एफ आई भी निकल गया, इनको ऐड करो, 13 और 9 22, 2 25, 25 से 31 नहीं यार, 18 और 4 22, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 30 टोटल आ रहा है, 30 आ रहा है भाई, मैं 31 जोड़ रहा हूँ। सिग्मा एफ आई की वैल्यू 30, और अब इनको ऐड कर दो, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 2 22, 22 और 4 26, 2 7 और 9 16, 18, 25 और 4 29, 2.96, 32.96। अब फॉर्मूला लगा दो मीन का, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 2.96, और इसको किससे डिवाइड करना है, 30 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे करें, यहाँ दिक्कत ये है, तो पॉइंट हटाओ, नीचे लगाओ 2 जीरो, क्योंकि 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतने जीरो नीचे आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा नीचे, हो जाएगा बेटा एक तो पहले ही है, 2 जीरो और आ गया, 3000। 296 को 3000 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो या तो देखो 3000 से डिवाइड करो, 3 से करो डिवाइड, 3 से करूँगा तो ये आ जाएगा 1000 बार में। अब इसको 3 से डिवाइड कर लो, 3 9 जा 27, 2 6, 3 8 जा 24, 2 0, पॉइंट लगा के 0 आया, ठीक है ना भाई, 2 0, और 3 6 जा 18, यानी आएगा 98.6 जब इसको 3 से काटा जाएगा तो। ठीक है, अब ये वैल्यू है मीन इज इक्वल टू 98.6 अपॉन में 1000 है। अब क्या करना है, नीचे 3 जीरो है ना, तो डेसिमल को 3 नंबर इधर शिफ्ट कर दो, 2 नंबर तो है मेरे पास, एक जीरो हम ऐड कर देंगे, तो मीन बन जाएगा हमारा 0.0986। ये हो गया हमारा, क्योंकि दो दो नंबर तो ये थे, तीसरा नंबर जीरो लाना था, फिर पॉइंट आ गई है, दिस इज द मीन। बुक में इसका आंसर शायद 0.99 है, तो एक ही बात है, देखो जब इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये 9 बन जाएगा, तो उन्होंने ऐसा ही करके दिया, अप्रॉक्स लिख सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो आएगा ही नहीं भाई, कटेगा ही नहीं पूरा ही, अप्रॉक्स। तो ये हो गया भाई 7वां अपना डन। अब इसमें एक क्वेश्चन कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा,
क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला ही क्वेश्चन बोर्ड में आता है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी कौन सा आता है, एक तो मैं करा चुका हूँ आपको जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी गायब है, लेकिन जो स्टैंडर्ड का पेपर आता है उसमें आएगा आपका 2 फ्रीक्वेंसी गायब वाला, जिसमें 2 फ्रीक्वेंसी गायब होंगी, वो कैलकुलेट करना। तो इसको लिखो आप, फिर मैं इसके बाद वो कराता हूँ क्वेश्चन। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड के पेपर में यही वाला क्वेश्चन आता है, मीन से या मीडियन से किसी से भी क्वेश्चन आएगा वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला ही पूछते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या रखा है, ये कुछ डेटा है, दिस इज क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, और इनका मीन दे रखा है 74, और इन सभी का सम दे रखा है 100। तो मीन कितना है 74 है, और सारी चीज़ों का सम कितना है 100 है। तो बोलता है बताओ F1 और F2 की वैल्यू कितनी है। तो अगर मीन का क्वेश्चन है तो मीन के लिए जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। पहले एक्स आई निकाल लो, इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड, यानी 10 आ जाएगा। 20-20 का गैप चल रहा है, 20 बढ़ाते चलो, 30, 50, 90, 110, 130, और ये तो ज़्यादा हो गया भाई, 10, 30, 50, 70 तो आया ही नहीं, 70, 90, 110, 130, ये आ गया, ये निकल गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब जो मन कर रहा हो वो मेथड यूज़ कर सकते हो। मान लो आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है, डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, अज्यूम इन मेथड यूज़ करना, अज्यूम इन मेथड यूज़ करो, जो मर्जी करो। अगर ज़्यादातर बच्चों को डायरेक्ट मेथड ही ईजी लगता है, डायरेक्ट ईजी लगता है तो डायरेक्ट कर लो, कोई नहीं। देखो करते हैं डायरेक्ट से, एफ आई एक्स आई निकालना बस। अब मेरे को बढ़ा के रहा हूँ, एफ आई इंटू एक्स आई, इसको इससे करेंगे 50, 390, इसको इससे करेंगे तो 50 F1, 1050, 90 F2, 222, और अब 130 है, 0, 21, 2, 7, 2, 9, 10। ठीक है, यानी कि एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे करा, ये 13 इंटू 30 ये आ गया, F1 इंटू 50, 50 F1, फिर ये, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई ये। अब क्या करना, इन दोनों को छोड़ दो, इसको और इसको नहीं ऐड करना, बाकी सबको ऐड करो, तो 0, 0, 0, 0, 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर 5, 14, 14 और 5, 19, 19 और 1, 20, 2, 2 और 3, 5, 5 और 2, 7, 7 और 9, 16, कैरी 1। चौथा नंबर 2 और 2, 4, यानी आया भाई 4600, प्लस इसको ऐड कर दो 50 F1, और प्लस इसको ऐड कर दो 90 F2, ये बन गया मेरा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब सिग्मा एफ आई क्या है हमारा, सिग्मा एफ आई 100 है, ठीक है ना। मीन के फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, ये समझ में आया। ये जो F1 और F2 वाले हैं ना, ये F1 F2 को साइड में रख के बाकी सब ऐड कर लेना है। तो ये और ये, इनको ऐड करो तो 4600 आ गया, और F1 F2 को अलग से लिख दो, 50 F1 और 90 F2, ये पूरा का पूरा नंबर मेरा हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। फॉर्मूला लगा दो, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन की वैल्यू है 74, सिग्मा एफ आई एक्स आई है 4600, प्लस 50 F1 प्लस 90 F2, और सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई यानी इनको जोड़ना पड़ेगा, वो पहले से ही दे दिया इन्होंने मेरे को 100 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर और ये इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आएगा 4600 प्लस 50 F1 प्लस 90 F2 इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 7400। अब ये दोनों यहीं रुकेंगे, 50 F1 प्लस 90 F2, और ये उठ के उधर चला जाएगा, 7400 माइनस 4600, तो 50 F1 प्लस 90 F2 इज इक्वल टू, माइनस करो 0, 0, 14 में 6 माइनस करेंगे तो 8, 6 में 4 गया 2, 2800। और अब क्या करो, ये भी 10 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 10 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 10 से डिवाइड, पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो।
जब 10 से डिवाइड करो तो ये आएगा 5f1, ये आएगा 9f2 और ये 280। ये बन गई भाई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब एक और इक्वेशन बनानी है हमें, वो कैसे बनेगी, तो हमें दे रखा है इन सब का सम कितना है 100 है, तो इस सबको प्लस करके 100 के इक्वल रख दो, यानी कि 5 प्लस 13 प्लस f1 प्लस 15 प्लस f2 प्लस 20 प्लस 7 इक्वल टू 100। अब ये नंबर हमारे पास 5 और 15 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, यानी कि बन गया 60 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 100। नीचे देखो थोड़ी जगह है, हाँ एक लाइन और आ जाएगी। तो f1 प्लस f2 की वैल्यू आ गई हमारी, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो 40। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, दोनों को एलिमिनेशन से या किसी भी मेथड से, जो आपने चैप्टर 3 में सीखा, भाई एलिमिनेशन सीख लिया हमने, सब्स्टिट्यूशन सीख रखा है, तो कोई सा भी मेथड यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे ये 5f1 है तो पूरी इक्वेशन को 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करते ही एक इक्वेशन ये रही हमारी 5f1 प्लस 9f2 इक्वल टू 280, और दूसरी इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 5f1 प्लस 5f2 इक्वल टू 200। सॉल्व कर देते, साइन चेंज करो माइनस, फिर ये माइनस, ये माइनस, ये तो कट गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 4f2 और इसमें से क्या तो 80, और f2 की वैल्यू 4 से डिवाइड कर दो भाई से, 20 आ गई, ये निकल गया f2 हमारा। अब इस f2 को उठा के या तो फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डालो, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ज़्यादा आसान है, इसमें डाल देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, यहाँ लिख देना भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको सेकंड इक्वेशन डालेंगे, सेकंड इक्वेशन हमारी f1 प्लस f2 इक्वल टू 40, f2 की वैल्यू 20 आई है, डाल दो, f1 प्लस 20 इक्वल टू f2, सॉरी 40, ये उधर चला जाता, तो f1 की वैल्यू भी आ गई भाई 20। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, दो फ्रीक्वेंसी वाला। क्या करना है इसमें, वही मीन के लिए पहले xi निकाल लो, fi xi को मल्टीप्लाई कर लो, फिर fi xi वालों में f1 और f2 वालों को छोड़ के बाकी सबको प्लस कर लेंगे, फिर f1 f2 को पीछे से लिख देंगे, लिख दिया। मीन का फॉर्मूला यूज करो, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, मीन की वैल्यू दे रखी थी हमें 74, तो मीन की जगह 74 आ गया, fi xi की वैल्यू ये रही, और सिग्मा fi इन सब का सम दे रखा था 100, वो लगा दे नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, इसको 1 से करूंगा यही आएगा, इसको 100 से करा ये आ गया, इसको उठा के उधर ले गए 2800, पूरी इक्वेशन 10 से डिवाइड हो रही थी, 10 से डिवाइड कर दी, 5f1 प्लस 9f2 इक्वल टू 280, एक इक्वेशन बनी। अब दूसरी इक्वेशन बनानी है, दूसरी इक्वेशन क्या, इन सब का सम क्वेश्चन में 100 क्या रखा है, तो इनको प्लस करके 100 के इक्वल रख दिया, f1 f2 को छोड़ के बाकी सब प्लस कर लिए मैंने, 60 आ गया, इसको उधर भेज दो, तो 100 में से 60 माइनस करूंगा तो 40। अब दो इक्वेशन बन गई, अब इन दो इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम मीडियन खत्म करेंगे। हमने एक टॉपिक इस चैप्टर का कर लिया, मीन। तो थैंक यू सो मच।